ट्रंप की अगर सेहत की बात करें तो 21 जनवरी को वो दावोस के मंच पर कुछ परेशान नजर आए। उनके हाथ पर एक नीला निशान था और उनके शब्द भी बहुत उलझे हुए थे। भाषण के बाद बार बार उनकी जुबान फिसल रही थी। क्या ट्रंप गंभीर रूप से बीमार है या फिर ये किसी की सोची समझी एक अफवाह का हिस्सा है महज? देखिए मोनिका जी, जहां ट्रंप की बात करें तो ट्रंप के बारे में काफी चीजें अब थोड़ा खुल के सामने आने लगी हैं। पहली बात तो एक ट्रंप के बारे में दो तीन चीजें आपको बताऊं। ये आदमी खुद कोट अनकोट अपने आप को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहता है। एक बार इनसे पूछा गया, भाई साहब एलियन होते हैं? उसने कहा बिल्कुल होते हैं। आप मिले हो? कहता हाँ मिला हूं। कह रहा कौन है? कहता मैं एलियन हूँ, लो बात करो। मजाक नहीं कर रहा, ट्रंप ने कहा जी। था मैं एलियन, मैं बाहर से आया हूँ। अब में से इनके माता पिताजी स्कॉटलैंड के थे, इनका जन्म अमेरिका में हुआ, पर ये अपने आप को एलियन समझते। पर एक बात ट्रंप के बारे में है, इसका आईक्यू नॉर्मल आदमी से डबल है। इसकी काम करने की क्षमता बाकी आदमी से काफी ज्यादा है। ये पीता इतना ज्यादा है कि अगर आप हम खा जाए तो अब तक ऊपर पहुंच जाए, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोता नहीं है। इसके बारे में जो एक बहुत प्रचलित बात है, जब ये जहाजों में होता है रात को, जैसे अमेरिका, जैसे मिडिल ईस्ट चला गया, अमेरिका वापस आ रहा है, एशिया गया, तो ये रात को एयरफोर्स वन में सोता नहीं है, ना किसी को ये सोने देता। तो इसके काफी मंत्री ये कहते हैं भाई हम इसके साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, ना खुद सोता ना सोने देता। मैं आपको क्या बताऊं, मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आया है, कहता है कि भाई मेरे लिए तो एक कमरा सा ऑफिस है, वहां पे वहां काउच लगे सोने के लिए, पर मैं उस पर नहीं सोता। किसी ने पूछा क्यों नहीं सोता? कह रहा अगर मेरे बॉस को पता लग गया कि मैं रात को सोता भी हूं, सुनिएगा, मैं सोता, कहेगा तो बड़ा वीक आदमी तो काम ही नहीं कर पाएगा। कहता तू क्या करता है? कहता मैं कंबल लेता हूँ, कहीं कोना वोना पकड़ के कंबल सर पे लपेट के ऐसे उसमें घुस जाता हूँ, ताकि बाहर से किसी को पता ना लगे ये मार्को रूबियो। क्योंकि अगर ट्रंप को पता लग गया, वो कहेगा उसको बोला मुझे बात करनी है, ये नहीं सोता। अब इसका बेटा कहता है ये सुपरस्टिशियस, वैसे है ये काफी गॉड फेयरिंग आदमी है, गॉड, ये काफी सुपरस्टिशियस है, इसे मौत के नाम से डर लगता है, ये मौत के बारे में बात नहीं करना चाहता। और अब जो सुनने में आई ये चीजें, देखिए एक तो इसके हाथ पे ब्रूजेस होते हैं, निशान। ब्रूजेस क्या होते हैं? जब आपको एस्प्रिन की गोली दी जाती है वो अपने खून को पतला करती है, पर अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में एस्प्रिन लो तो कहीं छोटे 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 जो हमारे कैपिलरीज होती है वो फट जी। जाती हैं, और वहां से खून निकलता है। वो जो अंदर खून जम जाता है वो काले रंग के धब्बे पैदा करते हैं, जिन्हें ब्रूजेस कहते हैं। अब नॉर्मल आदमी 20-25 मिलीग्राम एस्प्रिन, जिनको हृदय का रोग है उनको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, ये 375 मिलीग्राम एस्प्रिन खा रहा है। कहाँ नॉर्मल आदमी 20, ये 375, यानी कि लगभग लगभग 15-17 गुना ज्यादा। और जब ट्रम्प से पूछा साहब आप इतना क्यों खा रहे हो, कह रहा मैं तो पिछले 10 साल से खा रहा हूं। एक ये भी माना जाता है कि इनके जो नसें हैं बाएं पैर की, वहां से ब्लड इनके हार्ट तक नहीं जाता, इसीलिए खून को बिल्कुल पतला करने के लिए ये खाते हैं। इनको वर्कोसिस वेन की एक नाम की डिजीज है, वो लोग क्लेम करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बोला सोता नहीं है, इसका खाना पीना टोटल जंक फूड है। अगर आप कैनेडी का जो इनका हेल्थ सेक्रेटरी है, उस वो कह रहा था अगर मैं ये खाना कुछ टाइम खाऊं मैं तो निपट जाऊंगा भाई, पर ट्रम्प को कुछ नहीं होता। इसके अलावा अब जो मेन कारण है, एक तो ये ब्रूजेस तो समझ गए, खाता नहीं सोता नहीं, सब सिस्टम उल्टा है, अजीब है आदमी। अब कहते हैं ये भूलने लगा है, कि इसको कुछ चीजें अचानक भूल जाती है। और अगर इसका अध्ययन करे तो कह रहे, अभी किसी से ने पूछा इनसे कि जी आपके पिताजी की मृत्यु हुई, क्या कारण रहे? उन्होंने कहा जी कुछ हो गया था। क्या हो गया था? फिर कैरोलिन लेविट को देखते हैं, वो कह रही सर एल्जाइमर्स। तो अल्जाइमर्स में जब इनिशियली बैठने लगता है, ऐसा माना जाता है, वैसे मेडिकल में भी इसके कुछ प्रमाण है, अगर ये फैमिली में हो तो इसका आने के आगे चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं आएगा, पर चांस बढ़ जाते हैं। तो इनके फादर्स को अल्जाइमर हुआ था 86-87 में, और वो 90s में डिजेनरेटिंग मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा इनकी एक भतीजी भी है या भांजी, वो भी कह रही जी मेरे अंकल को अल्जाइमर्स हो गया, क्योंकि हम इनके फादर को भी था। ये भी थोड़ा भूलने लगे, कि कई बार ऐसे खो से जाते, जैसे कहते हैं ना, वो कहते कई बार अगर हिरन गाड़ी के सामने आता, बाहर की रोडों में बहुत होता है, विदेशों में हिरन आते जी। हैं तो एक गाड़ी देख के ऐसे रुक जाता, वो रुक सा जाता है ट्रम्प। तो ये अब अटकलें लगाए जा रहे, क्या ट्रम्प को अल्जाइमर है? क्या ये खोए हुए रहते हैं? कई बार ये अपनी बात भूल जाते हैं, कई बार इनको लोगों के नाम भूल जाते हैं। ऐसा रोग नहीं होता, पर कई बार होता है। बिल्कुल। कई बार जब अल्जाइमर्स आती है, जब इनिशियल स्टेज पे होती है, तो आदमी उसको मेडिसिन से कंट्रोल कर लेता, पर आपको इफेक्ट दिख जाता, आदमी स्लो हो जाएगा, नाम भूल जाएगा, अपनी क्या बात कह रहा था भूल जाएगा। देखिए इसमें किसी की गलती नहीं, तो प्रभु की लीला है। बट अगर अल्जाइमर्स ट्रम्प को सेट इन हो गई, जो इनकी भतीजी कह रही है, तो मतलब विश्व की शांति के लिए सोचिए, और अमेरिका की सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक है। एक ऐसा आदमी, जिसे ये याद नहीं मैंने क्या कहा,
जिसे ये पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, जिसे ये नहीं पता कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, और मतलब कुछ भी हो सकता। हम ये नहीं कह रहे कि इन्हें है, पर जी। इनकी जी कह रही है कि जी इनको है। और ये जो कुछ लक्षण है ये, उसके अलावा ये ब्रूजेस वाली समस्या है। वैसे ट्रंप ने कहा था पीछे मेरा फुल बॉडी एमआरआई हुआ, तो हम भी परेशान किया, अरे फुल बॉडी एमआरआई कैसे होता है, हमने तो सुना पार्ट्स का एमआरआई होता है। फिर इनके डॉक्टरों से पूछा, कहता भाई साहब ये कौन सा एमआरआई कर दिया ट्रम्प साहब का आपने। कह रहा नहीं नहीं, एब्डोमेन और चेस्ट का सीटी स्कैन किया था। वैसे फुल बॉडी एमआरआई तो खैर क्या करेंगे, कह रहा इनके चेस्ट का और एब्डोमेन का हमने सीटी स्कैन किया था। अब ट्रम्प साहब ये भूल गए कि एब्डोमेन और चेस्ट के सीटी स्कैन को अल्ट्रासाउंड जैसा होता है, मतलब कलर्ड वाला, कि उसने उन्होंने को एमआरआई कह दिया। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और सीटी स्कैन का मैकेनिज्म अलग होता है, कलर डॉपलर। तो ये इतना भी ये भूल गए कि इनको कौन सी जांच की हुई क्या, वो कह रहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे सारे टेस्ट ठीक है। परमात्मा करे उन्हें लंबी उम्र मिले, हम ये नहीं कह रहे कि वो बीमार हो, अच्छी वो लंबी जी। उम्र हो। और अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट गद्दी पे बैठे हो और आपकी सवाल को लेके आपके सवालिया निशान लगे, राइट। आपके लोग आपकी बातें करें, तो कहीं ना कहीं दुनिया की सुरक्षा को लेके जिस सीट पे आप बैठे हो, भाई जहाज का पायलट सो नहीं सकता मोनिका जी, बिल्कुल। नहीं तो आप जानते क्या हो सकता है।